नमस्कार। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं लावनी विनीत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने सोनीपत में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से सीधा संवाद किया। छात्र संवाद मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से छात्र ऑनलाइन भी जुड़े। कार्यक्रम के दौरान आईसीएस सेंटर के संस्थापक परिमल कुमार ने मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब वे युवाओं को देखते हैं तो उन्हें विकसित भारत और विकसित हरियाणा का भविष्य नजर आता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने युवाओं को बड़ा संदेश देते हुए कहा कि सपने देखना कभी बंद मत कीजिए। सपने केवल सोते हुए नहीं बल्कि जागती आंखों से देखे जाते हैं। उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत, अटूट संकल्प और सरकार का मजबूत सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनकी सरकार हर युवा के सपनों को उड़ान देने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शी व्यवस्था, समान अवसर और बिना पर्ची बिना खर्ची की भर्ती प्रणाली के जरिए युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। मुझे खुशी है कि आज इस सोनीपत की ऐतिहासिक भूमि पर आप सभी जो ऊर्जावान, हमारे प्रतिभाशाली और सपनों से भरे हुए हमारे सभी युवा साथियों के बीच में मुझे आने का ये अवसर मिला है। मैं इस मंच से आप सबके चेहरे को देख रहा हूं। इसका जिक्र हमारे परमिल जी ने भी किया कि आप लोग देख रहे हैं सभी यूथ को और सभी यूथ आपकी तरफ देख रहा है। ये बात परमिल जी ने भी कही है। मैं जब आपकी तरफ देखता हूं तो मुझे उज्जवल भारत के भविष्य आप में दिखाई देता है साथियों। जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं मुझे आप में वो सपने दिखाई देते हैं जो किसी मां ने अपने बेटे के लिए देखे हैं। मुझे वो सपने दिखाई देते हैं, वो उम्मीद दिखाई देती है जो किसी पिता ने अपनी बेटी के हाथ में किताब देते हुए देखे हैं। वो मैं आपके चेहरों पर वो भविष्य देख रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हरियाणा लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रदेश सरकार ने विशेष रूप से बेटियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर सरकारी शिक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था विकसित की है। इसके साथ ही प्रदेश में प्रत्येक 20 किलोमीटर के दायरे में राजकीय महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा अपने आसपास ही उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि पीएम विद्यालयों का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। वहीं CMEEE के तहत भी उत्कृष्ट एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त विशेष विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि मिशन बुनियाद और सुपर 100 जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष एवं गुणवत्तापूर्ण तैयारी कराई जा रही है। इन योजनाओं के उत्साहजनक परिणाम भी सामने आए हैं और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। आज आप देख रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री का बात हो, हमने 2 लाख के करीब नौकरी हरियाणा के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के दिया। मुझे गर्व होता है जब मैं किसी गांव के अंदर जाता हूं। अगर कोई छोटा गांव है, अगर हम बात करते हैं जाकर के कितने बच्चे नौकरी लगे हैं, छोटे गांव में से जिसमें आबादी 300, 400, 450, 500 है, 5 से लेकर के 10 लोग ऐसे हाथ खड़ा करने वाले खड़े हो जाएंगे कि मेरे परिवार का बच्चा नौकरी लगा है, बिना पर्ची बिना खर्ची के लगा है। अगर हम बड़े गांव के अंदर जाते हैं जिसकी आबादी 5,000 से लेकर के 10,000 तक है, उस गांव के अंदर 400 से लेकर के 500, 600, 700 तक हाथ खड़ा करने वाले मिल जाते हैं कि हमारे गांव में इतने बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी में लगे हैं।
मुख्यमंत्री जी ने युवाओं से नशे और अफवाहों से दूर रहने का आह्वान करते हुए कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और पूरे समाज को कमजोर करता है। उन्होंने युवाओं से अपनी ऊर्जा, शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और राष्ट्र निर्माण जैसे सकारात्मक कार्यों में लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि विकसित भारत के निर्माण के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करने में हरियाणा का युवा सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाएगा। सुदर्शन न्यूज के हमारे विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।